जेनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए अरबों डॉलर इमदाद का ऐलान। बरतानिया, चीन, जर्मनी, फ्रांस और जापान समेत दीगर ममालिक कुदरती आफत से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद को आगे आए। सबसे बड़ा हिस्सा इस्लामी बैंक ने डाला। 4 अरब 20 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया। I have not seen in my entire lifetime this kind of devastation, which has not only crippled our economy, but has posed a challenge which Pakistan alone cannot negotiate with. $30 billion is the loss to our economy. सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए 16.3 बिलियन डॉलर की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त तारीखी नहज पर खड़ा है। सैलाब मुतासरीन मुश्किल वक्त से लड़ रहे हैं, हमें सैलाब मुतासरीन को अच्छा मुस्तकबिल देना है। पाकिस्तान के अवाम अंतोनियो गुतेरेस के ताउन को हमेशा याद रखेंगे। उनकी मदद का कह रहा हूँ, जिनका सब कुछ सैलाब की नजर हो गया। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के मनाजिर देखकर दिल टूट गया। मुतासरीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 16.3 बिलियन डॉलर की इमदाद दरकार होगी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा तुर्किया हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, भरपूर मदद करेंगे। फ्रांस के सदर ने कहा मुतासरीन की बहाली बीमारी से निपटने के लिए इजाफी 1 करोड़ डॉलर भी देंगे। This is the greatest climate disaster of the 33 million people. 5 months on, many areas of Pakistan are still underwater. The government of Pakistan has worked with international institutions, the United Nations, the World Bank, the Asian Development Bank, the European Union, to prepare a comprehensive framework document on resilient recovery, rehabilitation and reconstruction. बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हुए। सैलाब के 5 माह बाद भी मुल्क के कई इलाके ज़ेरे आब हैं। वर्ल्ड बैंक, EDB, यूरोपीय यूनियन के सामने जामे लाहे अमल पेश किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली का आधा काम पाकिस्तान अपने वसाइल से करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने अक़वाम आलम को सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर तबाहकुन असरात से आगाह किया। जेनेवा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई सेशन से खिताब में कहा हालिया सैलाब की तबाहकारियों ने पाकिस्तान की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। सैलाब से ज़राअत, लाइव स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वली अहद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन को भी फिरोग देने पर इत्तफाक। पंजाब असेंबली का इजलास एतमाद का वोट एजेंडे का हिस्सा नहीं। सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका बैठक। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके वजीर आला को एतमाद के वोट का कहा। वजीर आला ने वही किया जो इमरान खान के मामले पर डिप्टी स्पीकर ने किया था। ख्वाजा साद रफीक की तनकीद, कहा वजीर आला के पास वोट पूरे नहीं, एतमाद के वोट के अमल की मॉनिटरिंग करेंगे। अदालत ने वजीर आला को एतमाद के वोट के लिए पाबंद नहीं किया। स्पीकर पंजाब असेंबली की वजाहत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत की मर्जी है कि जब भी एतमाद का वोट ले, अगर हमें एतमाद का वोट न मिला तो अपोजिशन में बैठेंगे। परवेज इलाही नहीं चाहते कि असेंबली तहलील हो। जियाले रहनुमा हसन मुर्तजा ने बता दिया, कहा मामले पर वाज़ेह इख्तिलाफ मौजूद है। इमरान खान से इख्तिलाफ की बुनियाद पर परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं ले रहे। कोई किसी खुशफहमी में न रहे, हम इमरान खान के साथ हैं। वजीर आला परवेज इलाही का दो टोक ऐलान। कहा गलतफहमियां पैदा करने वाले पहले की तरह नाकाम होंगे। ख्वाबों में गुम अपोजिशन के पास नंबर ही पूरे नहीं। पंजाब में नून लीग को पहले भी मार पड़ी, आइंदा भी इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नून लीग के रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के असाब पर छा गया।
इमरान खान तहरीक इंसाफ का नाम निहाद लीडर रह गया है। परवेज इलाही जो कहता है वो हो जाता है। खाफ लीग और तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ एमक्यूएम की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। कराची, हैदराबाद, ठट्टा के इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक आर्मी और रेंजर्स के एहलकार तैनात किए जाएंगे। 15 जनवरी को दूसरे फेज के बल्दियाती इंतखाबात होना है। खत का मतलब एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान एमक्यूएम का कहना है फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। अदालत एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान एमक्यूएम ने कहा फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। अदालत का दरवाजा खटखटाएं। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला कराची और हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 1169 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। तहसील कॉर्पोरेशन के लिए 1195 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए 3894 उम्मीदवार इंतखाब लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अली जैदी कहते हैं कि दोनों हुकूमती जमातों की कोशिश थी कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हो। कराची का बल्दियाती इलेक्शन खूनी होने जा रहा है। 15 जनवरी को ये कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर्रहमान ने इल्जाम आयद किया है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। सूबाई हुकूमत मजबूरी में बल्दियाती इंतखाबात करवाने को तैयार हुई। बल्दियाती इंतखाबात में इनके पास आखिरी हर बात धांधली का रह गया। ये एक दूसरे को धांधली से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसहाक डार को इलेक्शन कमीशन से बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने वजीर खजाना के खिलाफ बतौर सेनेटर हल्फ न उठाने पर नाअहली की कार्रवाई खत्म कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने रमजान शुगर मिल्स चलाने के लिए फौरी हुक्म जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शरीफ खानदान की मलकियती रमजान शुगर मिल्स को अदालती हुक्म के बावजूद NOC जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने DG एक्साइज एंड टैक्सेशन को कल जाती हैसियत में तलब कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस। इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तेस्ना की दरखास्त मंजूर। चेयरमैन PTI को 31 जनवरी के लिए तलबी के समन जारी कर दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली से मुतालिक केसेस की समाअत लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने मुतनाज़ ट्वीट्स केस में PTI सेनेटर आजम सवाती को दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने आजम सवाती को तलबी के नोटिस जारी करते हुए समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आटे की कीमतें कम करने का मिशन। पंजाब भर में फ्लोर मिल्स का कोटा बढ़ा दिया गया। आज से फ्लोर मिल्स को 26,000 टन सस्ती गंदम रिलीज होगी। पॉइंट्स की तादाद 1700 से जायद कर दी। आटा पॉइंट्स पर 4 लाख सस्ते आटे के थैले फरोख्त होंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सूबे भर में सस्ते आटे की दस्तयाबी के लिए सेल पॉइंट्स में इजाफा किया गया है।
पंजाब में सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर मौसर इकदाम किए गए हैं। आटा बहरान, मुल्क में खड़ा हो गया महंगाई का नया तूफान। आटा खरीदना जुए शीद लाने के मुतरादिफ हो गया। अव्वल तो आटा मिलता नहीं, मिल भी जाए तो इतना महंगा कि हाथ लगाए बिना ही शहरी लौट जाते हैं। महंगाई ने आवाम को चक्की की तरह पीस दिया। बनू और मालाकट में आटा नायाब हुआ तो खवातीन भी मर्दों के हमरा सरापे एहतजाज बन गई। यूटिलिटी स्टोर तो सस्ते पॉइंट्स पर भी आटे की किल्लत का मसला तूल पकड़ गया। खवातीन ने कोहाट रोड पर धरना दे दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मोटरवे के मुख्तलिफ ट्रैक्स बंद। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। आलमी परवाजों को इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। जाड़े ने रंग जमा लिया। मलका कोहसार, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों और पहाड़ों पर चांदी उतर आई। मरी से कश्मीर और दीर बाला से गिलगित बल्तिस्तान तक का हद्दे निकाह बर्फ ही बर्फ। सयाहों का तांता बढ़ गया। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी और बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। शहरी घरों में कैद। मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता सड़कें बंद।